दर्शकों, आपने अपने आसपास रहने वाले कई लोगों को राधे राधे बोलते सुना होगा। इसी संबंध में आज हम एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि राधे राधे बोलने से कोई लाभ मिलता भी है या नहीं। अगर लाभ मिलता है तो कितना मिलता है और लाभ नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता। इस वीडियो क्लिप को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में हम आपको उन कथावाचकों से रूबरू कराएंगे जो स्वयं भी राधे राधे बोलते हैं और अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को भी राधे राधे बोलने की सलाह देते हैं। इस भाग में इन कथावाचकों से राधे राधे बोलने से होने वाले फायदे और राधे नाम की महिमा सुनेंगे। दूसरे भाग में हम उन कथावाचकों और वेद शास्त्र ज्ञानियों को सुनेंगे जिनके अंदर राधा नाम का विरोधाभास है। वीडियो के तीसरे भाग में हम संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्र प्रमाणित ज्ञान से निष्कर्ष निकालेंगे कि राधे राधे बोलने से कोई लाभ मिलता भी है या नहीं। अगर लाभ मिलता है तो कितना मिलता है और लाभ नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार बोले राधा वल्लभ कि आपको बचाने घोर पापाचरण तुमसे हुए हैं, तुम्हें एक नाम बचा देगा, विश्वास करो। केवल एकमात्र आपके राधा नाम का जो रटन करते हैं उनकी महिमा है कि उनके समस्त संचित कर्म भस्म करके आगे कोई अपराध होगा लिखा नहीं जाएगा। और ये नाम कितना महिमा, करोड़ों साधनाएं हे हो जाए ऐसा फल प्रदान करेगा। कोटि कोटि साधनाएं हे हो जाए ऐसा फल मिलेगा। ये मत सोचो कि सरल राधा नाम क्या इससे होगा। चारों वेद बखान करे और संत मुनि तिनके मन माही। यमुना यमदूतन टारत है और भव टारत श्री राधिका रानी। भव सागर में तारने का अगर किसी में सामर्थ्य है ना तो वो एकमात्र हमारी श्री राधा रानी में। और एक बात और सुन लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी ना कि आप उनकी शरण में जाओ तो पिछला सारा हिसाब मिटा देते हैं कि चल कोई बात नहीं, पीछे जो गलती करी कृष्ण कहोगे तो पिछला पूरा हिसाब मिटाएंगे। पर राधा अगर जिस दिन कह दिया श्री राधा नाम का उच्चारण किया तो हिसाब मिटाना छोड़ो, पूरा रजिस्टर फाड़ के फेंक देते हैं, अगला पिछला सब। राधे राधे। क्योंकि मेरा प्रश्न है कि राधे राधे बोलने में कोई समस्या है क्या? ना जी। मुझे काफी सारे ऐसे लोग मिले हैं जो राधे राधे बोलने को अच्छा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नया फैशन चल गया राधे राधे, आप बोलिए राम राम बोलिए, जय श्री कृष्णा बोलिए। ये राधे क्या है, कौन है, क्या आप जानते हो कोई? तो ये उन लोगों को मैं क्या जवाब दूं? मतलब मुझे कोई इस चीज का ज्ञान नहीं है कि राधे राधे बोलने में क्या परेशानी है। देखिए, उनको ये बताइए कि एक बार वृंदावन में एक मोर भगवान श्री कृष्ण का नाम बोल रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। तो उसे बोलते बोलते सालों बीत गए, भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। तो मोर रोने लगा। नारद जी बोले, क्यों रो रहा है? कोई भगवान के आंगन में खड़ा होकर मैं दर्शन करने की चाहत रख रहा हूँ कि प्रभु एक झलक तो दिखा दो, पर आज तक एक बार दर्शन तक नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा, आप जप क्या रहे हैं? बोले, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। नारद जी बोले, यहाँ कृष्ण कृष्ण ना जपो, यहाँ तो राधे राधे जपो। जब मोर ने राधे राधे जपा तो भगवान को लगा मेरी प्रियतमा का नाम कौन पुकार रहा है। सारे काम छोड़ के दौड़ के आगे और मोर के आगे आगे खड़े हो गए। तो भगवान इस नाम से बहुत प्रसन्न होते हैं। ये राधा नाम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही लिया जाता है। एक बार जोर से बोल दीजिए ना। अब आप कहोगे कि ये बीच बीच में क्यों बुलवाती है। देखिए, राधा नाम लेने का बहुत सारे फायदे हैं। अगर फायदे गिनाओ तो आप रोज रोज राधा नाम 24 घंटा लेने लगोगे। राधा एक ऐसा नाम जो व्यक्ति प्रेम से एक बार राधा बोल देता है उसके जीवन के हर बाधा मिट जाता है। इसलिए प्यार से बोल दीजिए ना। राधा नाम हर चीज का हल है। आप क्रोधित है, राधा नाम का उच्चारण करिए। चिंता में है, राधा नाम का उच्चारण करिए। दुखी है, राधा नाम का उच्चारण करिए। ऐसा लग रहा है सब खत्म हो रहा है, हार रहे हो, राधा नाम का उच्चारण। परम धन राधा नाम आधार, जाहे श्याम मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। तुम गाते हो श्याम, श्याम गाते हैं राधा, तुम भी कहो राधा तो मिट जाएगी बाधा। पूरी दुनिया वाले लोग कहते कृष्ण कृष्ण। कृष्ण से पूछो तुम किसका ध्यान करते हो? बोले हम राधा रानी का ध्यान। जाए श्याम मुरली में परम धन राधा नाम आधार। श्री सुख प्रकट कियो नहीं जाते, जान सार को सार। इसलिए प्रकट करके नहीं कहा। राधा नाम का अद्भुत महात्म है।
ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। अगर इस महामंत्र को जाप करने लग जाओ तो त्रिलोकीनाथ तुम्हारे आगे पीछे यूं चक्कर काटता है, यूं यूं काटता है चक्कर आगे पीछे त्रिलोकी। और उसका प्रमाण है, तुम खुद अपने आप से अनुभव करो। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। गुरु जी हम तो आपके दास हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं ना गुरु जी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। सुनिए गुरु जी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदे। इसका अर्थ गुरु जी ने बताया हमें। हमारे गुरु जी नहीं बता। हमारे गुरु जी कहते हैं क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्वे कहाँ जाएगी गुरु जी? गुरु जी कहते हैं गुरु अब चलिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के नहीं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के। अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी के सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहाँ राधा जी के पिता की कचेरी। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता हमने। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुभ वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली? मेरी एज इतनी नहीं है कि मैंने पूरा इतिहास पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आप करेंगे तर्क तथ्य और प्रमाण की बात, तो इतना जरूर है कि महाभारत ग्रंथ जो आरंभिक काल का, जिसको जय संहिता कहा जाता है, उसमें कहीं पर भी राधा रानी तो छोड़ दीजिए, तो 2 चीजें आपने जोड़ दी हैं। राधा का भी वर्ड यूज नहीं हुआ है। उसके बाद में महाभारत जैसे जैसे बढ़ता चला गया है, वहां पर भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है। उसके बाद में कुछ पुराण थी जिनमें कि इन सब चीजों को लाया गया। वेद में आप किसी राजा महाराजा की बात नहीं, क्योंकि वेद सर्वोपरि है, सबसे पहले है। जब मनुष्य भी नहीं था, जो मनुष्य भी नहीं था, तो उसमें किसी मनुष्य की कहानी क्यों आएगी? हम सभी राधा रानी को मानते हैं, ठीक है, एक तरीके से मैं तो मानती हूँ, लेकिन फिर भी ये सवाल है, क्योंकि अगर हम किसी को जबरदस्ती बोले कि तुम भी मानो, नहीं, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन सामने आज की जो यूथ है वो बोल रही है कि कहीं तो लिखा होना चाहिए, कहीं तो। हाँ जी, है ना। अब दिखा दो भागवतम में, आप देखिए, आप पुराणों के में चर्चा है, परंतु मानिए तो पहले कि वो वेद के हिस्से हैं। अगर आप मानेंगे नहीं तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? गौतम जी, वेद का नाम आया, आपसे जानना चाहूंगी क्या पुराण वेद का हिस्सा है? वैसे थोड़ा हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये कह रहे हैं कि राधा रानी का जिक्र है, तो आप मानते हैं इस बात को? मैं तो ये मानता हूँ, अगर फैक्ट की बात की जाए कि पुराण वेद का हिस्सा है या नहीं, जहाँ तक हमने अपने गुरुकुलों में आचार्यों से पढ़ा है, तो पुराण तो वेद का हिस्सा हमको नहीं पढ़ाया गया। और यदि पुराणों का अवलोकन भी किया जाए, जैसे अंकुर जी ने और प्रभु जी ने भी बताया
कि राधा शब्द का वेद में तो वर्णन नहीं है, महाभारत में भी वर्णन नहीं है। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा का वर्णन जरूर है, परंतु राधा का वर्णन होने के साथ साथ उसमें बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक, अभद्र, अमर्यादित भगवान श्री कृष्ण और राधा के संबंध में ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं है। और जितनी भी पुराणे हैं, जितनी भी अलग अलग पुराण हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मानवीयता की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में बहुत ऊंचा श्रेष्ठ व्यक्तित्व है जो हम सब के लिए अनुसरण करने के योग्य है। वो हम सब के लिए एक आइडियल है कि हम उनकी भगवत गीता को पढ़ें, भगवत गीता को सुने, जिस भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबको दिया, ताकि हम उस भगवत गीता को जीवन में धारण करके अपने जीवन को उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचाएं। वो भगवान श्री कृष्ण का यदि कोई दोहन करेगा चरित्र का, तो मैं तो ऐसी पुस्तक को मानता नहीं हूँ। दूसरी बात जो आपने कही वेद का हिस्सा है, तो मैं किसी भी ऐसी पुस्तक को वेद का हिस्सा नहीं मान सकता जो पुस्तक हमारे पूर्वजों का, हमारे श्रेष्ठ आदर्शों का, हमारे देवता पुरुषों का, हमारी देवीय शक्तियों का, हमारे देव तुल्य पूजनीय लोगों के चरित्र का दोहन कोई भी यदि पुस्तक करेगी तो मैं उस पुस्तक को नहीं मानूंगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो साधु संत इकट्ठे होने चाहिए। अगर वो संत है, एक दूसरे से विरोध नहीं होना चाहिए उनको, और सब ने मिलकर, मान लीजिए दास जो ज्ञान बता रहा है और किसी को इस पर आपत्ति है, वैसे तो आपत्ति दास छोड़ता है को नहीं, क्योंकि साथ लालटेन दिखा देता है ये टॉर्च कि आप ये बोल रहे हो श्रीमान जी, आपकी ये पुस्तक है, आपने लिखा है और हमारे वेद ये बता रहे हैं, तो उसकी जुबान पर टेप लग जाती है, वो बोल सकता नहीं, हिल सकता नहीं। फिर वो बकवाद करता है, वो तो गुड्डा है, झूठा है, उसकी बातें मत सुनना है, वो तो निंदा करता है। और क्या बोलेगा? फिर यही बोलेगा, राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत, यानी शास्त्रानुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। और ये 8वें अध्याय का 13वां दिखाते हैं। पहले ये गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके दिया, और वो कहता 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेतवत बोल रहा है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह एक अक्षर, केवल ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन अनुसमरण, उच्चारण करता हुआ सिमरण करने का, और ये प्रयाति तजंदेहम, जो
शरीर त्यागते समय तक इसका सिमरण करता हुआ जाता है। स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता। जो ओम नाम के जाप से जो गति प्राप्त होती है वो क्या है? वो ब्रह्मलोक है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहाँ तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत्य है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। दर्शकों, अभी आपने देखा कि गीता जी में 2 मंत्रों का जाप बताया है। पहला है ओम, जिसका जाप करने से पूर्ण मोक्ष नहीं है। दूसरा मंत्र है ओम तत्सत, जिसे पूर्ण गुरु से प्राप्त किया जाए तो पूर्ण मोक्ष मिलना निश्चित है। इन मंत्रों को छोड़कर किसी अन्य मंत्र का जाप करना शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिलादे, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करने का गीता जी में नहीं बोला है। गीता जी में दिए मंत्रों से हटकर किसी भी मंत्र का जाप करने वाले के विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बताया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, और न ही उनकी परम गति होती है। इसलिए गीता जी में दिए गए मंत्रों को छोड़कर अन्य मंत्र, चाहे वह राधा मंत्र ही क्यों न हो, इसके जाप करने से कोई लाभ नहीं मिलता। दर्शकों, आशा करते हैं आपको हमारे इस वीडियो का सार समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।